ऐसा शॉर्टकट मिल जाता है। कभी बार किसी की आपने देखा होगा लॉटरी लग जाती है, बहुत धन की वर्षा होती है। तो ये बहुत छोटे छोटे इंस्टेंस होते हैं जो किसी की लाइफ में हो जाते हैं, बट हम बात कर रहे हैं एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम की। तो नॉर्थ में किचन होना बहुत मेजर डिफेक्ट है, क्योंकि पानी जल तत्व की डायरेक्शन है और किचन में अग्नि तत्व होता है। अल्टीमेटली धन की वर्षा आपके पास होगी। लेकिन अगर हम बात करें ऑफिस के ओनर की, बिजनेस ओनर की, तो उसमें भी कोई ऐसा डायरेक्शंस का होता है? तो स्वागत है आपका इंडियन वास्तु एक्सपर्ट्स के एक नए पॉडकास्ट में। और ना काफी लोगों के मन में डाउट होता है कि यार हमारी जॉब नहीं लग रही, हमारा बिजनेस इतना ग्रो नहीं कर रहा, बेसिकली पैसे नहीं आ रहे हैं, पैसों की जो वर्षा हम एक्सपेक्ट करते हैं, मूवीज में देखते हैं, वो हो नहीं रही है। तो उसके लिए हमारे साथ है सानवी जी और नितिन सर, जो कि वास्तु एक्सपर्ट्स है, और आज हम उनसे जानेंगे कि आप अपनी जिंदगी में धन की वर्षा कैसे कर सकते हो। तो मैं और सर एक बार आप अपने बारे में बता दीजिए हमारे ऑडियंस को। नमस्कार, मैं हूँ सानवी गुप्ता, साइंटिफिक वास्तु एक्सपर्ट, वैदिक वास्तु एक्सपर्ट और महावास्तु आचार्य। नमस्कार, मैं हूं नितिन गुप्ता, एक वैदिक वास्तु एक्सपर्ट, आर्किटेक्चरल वास्तु एक्सपर्ट। तो सर सबसे पहले हम अपने मेन क्वेश्चन से शुरू करते हैं मैम कि मैं अगर आपसे ब्लंटली पूछूं कि मेरे को करोड़पति बनना है तो कैसे होगा वो? क्या जादू टोना हो सकता है, क्या हो सकता है कि मैं बन पाऊँ? बिल्कुल, देखिए आपने सवाल किया कि मुझे करोड़पति बनना है तो मुझे क्या करना चाहिए। तो करोड़पति बनना यानी कि आपको पैसे चाहिए, और पैसे के दोस्त ही आपके मेन इनकम सोर्स होते हैं। पहला, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपको अच्छी जॉब मिले और उसमें अच्छा आपका पैकेज हो जिससे कि आपको और पैसे मिलें। दूसरा, अगर आप एक बिज़नेस कर रहे हैं कोई भी, उस बिज़नेस में आप चाहेंगे वो बिज़नेस की ग्रोथ हो और आपको वहाँ पर भी पैसा मिले। बट हाँ, मेरी बात याद रखिएगा, बिज़नेस में आपको ग्रोथ करने के लिए बहुत चीज़ें करनी पड़ेंगी जो कि वास्तु कंप्लाइंट भी होंगी और एक जनरल चीज़ें भी होंगी जो हम आपसे शेयर करेंगे। लेकिन आप एक बात का ज़रूर ध्यान रखेंगे कि जो भी आप पैसा की धन की वर्षा चाह रहे हैं तो वो एक सही मार्ग से, सही कर्मों से और वास्तु के लाभ उठाते हुए ही आपको मिलना चाहिए और मिलेगा भी। अगर आप सोच रहे हैं कि कोई शॉर्टकट है पैसा कमाने का, तो नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा शॉर्टकट मिल जाता है। कभी बार किसी की आपने देखा होगा लॉटरी लग जाती है, बहुत धन की वर्षा होती है। तो ये बहुत छोटे छोटे इंस्टेंस होते हैं जो किसी की लाइफ में हो जाते हैं, बट हम बात कर रहे हैं एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम की, एक रेगुलर ग्रोथ की। तो उसके लिए हमेशा हमें आसपास के एनवायरनमेंट, वास्तु और अपने कर्मों को बैलेंस करके ही चलेंगे, तभी ऐसा होगा। ठीक है, तो फिर हम इसको फिर दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। हम सबसे पहले जॉब की बात कर लेते हैं कि सपोज मैं जॉब करता हूँ, तो मैम आपके हिसाब से अगर मैं अपनी जॉब में स्टक हूँ और मैं उसमें ग्रो नहीं कर पा रहा, मेरी सैलरी नहीं बढ़ रही है, प्रमोशन नहीं आ रहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए? ठीक है आयुष, आपने कहा था कि कैसे मैं करोड़पति बन सकता हूँ। तो कर्मों का तो रोल है ही, कर्म तो आपको करने पड़ेंगे, लेकिन अच्छे कर्म या बुरे कर्म कौन से आप करना चाहेंगे करोड़पति बनने के लिए? तो मैं तो हमेशा ही आपको कहूँगी कि अच्छे कर्म करिए, और अच्छे कर्म करने के लिए आपको चाहिए सही सोच कि किस तरह से लाइफ में आगे बढ़ना है। तो सही सोच के लिए आपको नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन बहुत मदद करता है। अगर वहाँ पे आपके डिफेक्ट्स हैं, आपने वहाँ पे बहुत ज़्यादा वेटेज कर दिया है, स्टोरेज कर दिया है, या फिर अगर आपने वहाँ पे टॉयलेट बना दिया, किचन बना दिया, तो ये मेजर डिफेक्ट्स है जो आपकी सोच को डिविएट कर सकता है, गलत रास्ते पे आपको लेके जा सकता है। अब आते हैं पैसे की डायरेक्शन। पैसे की डायरेक्शन तो वास्तु में सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया है नॉर्थ दिशा को, जिसको हम कहते हैं उत्तर डायरेक्शन। सो नॉर्थ डायरेक्शन में आपके डिफेक्ट्स नहीं होने चाहिए। डिफेक्ट्स की बात करें तो नॉर्थ में किचन होना बहुत मेजर डिफेक्ट है, क्योंकि पानी जल तत्व की डायरेक्शन है और किचन में अग्नि तत्व होता है। तो क्या है, जल और अग्नि दुश्मन है एक दूसरे के, तो जल को वो हमेशा बुझाने की, जल क्या करेगा, अग्नि को हमेशा लड़ता ही रहेगा, तो आपको पैसे कमाने में हमेशा दिक्कत रहेगी। दूसरी बात, हमें यहाँ पे चाहिए स्वच्छ जल। अगर हम टॉयलेट बना देते तो वहाँ पे मिलता हमें दूषित जल, हमें वो जल नहीं चाहिए, क्योंकि ये आपकी लाइफ में आपकी मनी को किस तरह से लाना है वो नहीं बता पाएगा और आपको डिविएट अगेन करेगा गलत रास्ते पे ले जाने के लिए। तो किचन मेजर डिफेक्ट है, वॉशरूम मेजर डिफेक्ट है। अब छोटे छोटे डिफेक्ट्स है जो हम खुद ही ना जानते हुए भी कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने वहाँ पे एक डस्टबिन रख दिया और कोई भी घर का सामान आया रख दिया जाके। तो नॉर्थ दिशा में आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना। इस दिशा को आप साफ़ सुथरा रखिए, क्लटर फ्री रखिए, स्टोर मत बनाइए इसको। अगर यहाँ पे कोई विंडो है तो उसको ज़रूर खोलिए, आने दीजिए यहाँ से खुली हवा। वो खुली हवा आपके साथ लेकर आएगी कहीं नई अपॉर्चुनिटीज़,
जो लाइफ में आपको जॉब में और ग्रोथ दे सकती है। ठीक है, तो जैसे आपने बताया नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के बारे में आपने बताया कि मुझे ये चीज़ों का ध्यान रखना है। तो सर जैसे अगर मेरे को स्पेसिफिकली जॉब के बारे में पूछना हो कि जॉब में मैं अपनी कैसे ग्रो कर सकता हूँ, कैसे अपनी सैलरी बढ़वा सकता हूँ, तो उसमें भी नॉर्थ ईस्ट का ही रोल होता है या फिर उसमें दूसरी डायरेक्शन भी जाती है? देखिए, नॉर्थ ईस्ट का रोल डेफिनेटली होता है, लेकिन आपने जैसे बात करी जॉब की, और जैसा अभी स्वामी जी ने आपसे डिस्कस किया, आपको बताया कि आपके घर की जो नॉर्थ की डायरेक्शंस हैं या नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन, उनको आपको कैसे डीक्लटर रखना है या कैसे वहाँ पे वास्तु दोष ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखना है। लेकिन जब जॉब की बात करते हैं तो डेफिनेटली एक जॉब करने वाला व्यक्ति एक घर में रहता है और वो एक जगह पे कहीं जॉब करने जाता है, वो डेफिनेटली उसका एक ऑफिस होगा या कोई उसका वर्क स्पेस होगा जहाँ वो जाता है। तो घर की हमने अभी बात करी कि घर के अंदर नॉर्थ की डायरेक्शन में ऐसा नहीं होना चाहिए, कुछ चीज़ें टॉयलेट नहीं होनी चाहिए गलत दिशा के अंदर। लेकिन आप बात करें कि वर्क स्टेशन की, यानी कि जिस जहाँ पे वो काम करने जाता है व्यक्ति, तो अब कोई व्यक्ति अपने ऑफिस में जा रहा है तो वहाँ पर भी उसे कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। डेफिनेटली वो जहाँ पे जाकर बैठ रहा है उसका डेस्क होगा, कोई ना कोई टेबल होगा, चेयर होगा। ऑफिस में एम्प्लॉयज़ को हर जगह मिलती है वो टेबल। तो जिस टेबल पे वो बैठ रहा है, जहाँ पर वो बैठ के काम कर रहा है, वहाँ पर भी उसको कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि सबसे पहले जिस टेबल पर काम कर रहे हैं वो टेबल गंदा नहीं होना चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं हो कि आप जाके टेबल पर बैठे हैं और आपको लग रहा है कि बहुत क्लटर है, पेपर्स बिखरे हुए हैं, आप पेन्स बिखरे हुए हैं, कोई सामान है, कोई प्रोजेक्ट की रिपोर्ट है, कोई कुछ है, बिल्कुल अनऑर्गेनाइज वे में रखा हुआ है आपने। तो सबसे पहला काम ये है कि आप अगर जॉब पे कर रहे हैं तो वहाँ पे अपना टेबल को साफ़ सुथरा रखें, चीज़ों को ऑर्गेनाइज रखें। और उसके बाद आता है हमारा सबसे बड़ी एक और चीज़ आती है कि आपकी जो डायरेक्शन है, जब आप बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं, कुछ भी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, आपको कोई नया किसी टीम का कोई काम ऐसा है, कोई नॉर्मल कोई सपोज कोई साइट वर्क है किसी का और उसकी कोई ड्राइंग्स बना रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो फेसिंग जो एम्प्लॉय की है, जब वो बैठा है काम करने वाला, उसकी जो फेसिंग है वो प्रेफर करे कि अगर वो नॉर्थ फेसिंग बैठे। अगर वो नॉर्थ फेसिंग बैठता है तो चांसेस है कि वो जो भी काम करेगा या जो भी बात बोलेगा उसके अंदर उसको बेनिफिट मिलेगा, उसकी बात सुनी जाएगी, उसकी बात के अंदर एक वेटेज होगी। तो अभी आप कहेंगे कि नॉर्थ फेसिंग वो कैसे बैठे, तो बड़ी सिंपल चीज़ है। जैसा मैंने आपको अपने पिछले पॉडकास्ट में भी बताया था, डायरेक्शन निकालने का एक बड़ा बेसिक सा सिस्टम है। एक लेमैन के लिए वो अपने नॉर्मल मोबाइल के ऊपर एक डिजिटल कंपास डाउनलोड कर सकता है। उस कंपास को डाउनलोड करने के बाद जब वो अपने डेस्क पे बैठा हुआ है, जैसे कि अभी मैं बैठा हूँ आपके सामने और ये सामने हमारे सपोज एक डेस्क है, तो अपने कंपास को, मोबाइल को बिल्कुल 90 डिग्री पे अपने सामने रखेगा, अपने हाथ में पकड़ ले, डेस्क पे रख ले। डेस्क पे रख ले तो बेटर है। अब उस डेस्क पे रखने के बाद उस कंपास की जो डायरेक्शन है, अगर वो आपके बिल्कुल सामने नॉर्थ की डायरेक्शन आ रही है और वो नॉर्थ को ही पॉइंट कर रहा है आपका कंपास, तो आपकी सिचुएशन, आपका टेबल, आपकी फेसिंग बिल्कुल एप्ट है, तो आप उसी को कंटिन्यू करेंगे। लेकिन अगर वो डायरेक्शन कोई और डायरेक्शन आ रही है तो फिर आपको ज़रूर कोशिश करनी चाहिए कि आप कोई रिक्वेस्ट करिए अपने बॉस को या किसी को और अपने टेबल की डायरेक्शन को चेंज करें। अब आप कहेंगे चेंज करने के लिए कहाँ चेंज करें, तो जो डायरेक्शंस आपको बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, सपोज आपके सामने आपने कंपास रखा और वो डायरेक्शन आ रही साउथ, आप साउथ फेसिंग बैठे हैं, डायरेक्शन आ रही वेस्ट, आप वेस्ट फेसिंग बैठे हैं, तो कोशिश करिए कि फर्स्ट प्रेफरेंस आप नॉर्थ फेसिंग बैठिए। अगर नहीं हो पा रहा तो सेकंड डायरेक्शन जो है विच इज़ कंसिडर टू बी गुड इज़ योर ईस्ट डायरेक्शन। आप ईस्ट डायरेक्शन में भी अगर फेस करके बैठे हैं तो आपके काम में, आपकी प्रोडक्टिविटी में, आपको कहीं ना कहीं जो भी आप कर रहे हैं उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा और आप अच्छे तरीके से अपने काम को कर पाएंगे। और जाहिर सी बात है, अगर आप अपने काम को अच्छे तरीके से कर सकते हैं तो चांसेस है कि कंपनी में आपको तरक्की मिले, आपको एज अ प्रमोशन मिले, आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट हो। तो अल्टीमेटली सैलरी में इंक्रीमेंट करने का ऐसा नहीं कि कोई टोटका है कि बॉस के ऊपर कोई जादू करके सैलरी बढ़ जाएगा। बेसिकली आप काम अच्छा करेंगे तो सैलरी डेफिनेटली अच्छी हो जाएगी। तो सैलरी जिसकी अच्छी है वो कैसे है कि वो काम अच्छा कर रहा है। अब काम नहीं अच्छा हो रहा तो उसके लिए मैंने आपको ये दो चीज़ें बताई हैं। तो इसमें जैसे डायरेक्शन को लेकर आपने बताया कि सपोज मैं कह रहा हूँ डायरेक्शन, मैंने बॉस से जाके बात करी, मेरी डेस्क की डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहे, तो कोई और हो सके रेमेडी जो कि मैं कर सकूँ जिससे सही हो जाए? हाँ, डेफिनेटली। आप छोटी छोटी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें पता नहीं चलता, लेकिन वो इनका बेनिफिट इतना ज़्यादा होता है कि जब आप करेंगे तो आप खुद ही रियलाइज़ करेंगे कि इसका फ़ायदा हो रहा है। अब जैसे आपने बोला कि डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते, तो आप एक काम कर सकते हैं, अपना जहाँ पे भी डेस्क पे आप बैठे हैं, कोशिश कीजिए एक छोटा सा मनी प्लांट, मार्केट में बड़े कॉमनली अवेलेबल है, एक मनी प्लांट का पौधा लीजिए, एक ग्रीन कलर के ही वास में लगाइए, ठीक है, और ग्रीन कलर के वास में लगाकर आप अपने डेस्क पे उसको प्लेस करें, जिससे कि आप कुछ दिन बाद देखेंगे कि डेफिनेटली आपके काम में वृद्धि हो रही है,
या जो चीज़ आप कर रहे हैं वो बेटर तरीके से हो पा रही है। बहुत से लोग आर्टिफिशियल प्लांट्स भी लगाते हैं, तो आर्टिफिशियल और रियल आर्टिफिशियल प्लांट्स को अवॉइड करें, बिकॉज जो बेनिफिट मिलना चाहिए, जो नेचुरल प्लांट का जो बेनिफिट मिलेगा वो आर्टिफिशियल से कभी नहीं मिलेगा। आर्टिफिशियल प्लांट एक वास्तु के हिसाब से बिल्कुल भी ऑस्पिशियस कंसिडर नहीं किया जाता। और जैसे मैंने आपको प्लांट के लिए बताया, कुछ और भी चीज़ें आप कर सकते हैं, जैसे कि आपने वहाँ पर अपना एक क्रिस्टल ट्री लगा सकते हैं, अगेन ग्रीन कलर का लगा सकते हैं। और उसके बाद आप एक चीज़ का बात और ध्यान रखेंगे कि जब भी आप अपने डेस्क पे बैठे हैं तो कोशिश कीजिए आपके बैक साइड, जिस चेयर पे आप बैठे हैं, आपके चेयर के बैक साइड के ऊपर कुछ सॉलिड वॉल हो। सॉलिड वॉल का मतलब ऐसा नहीं हो कि आप जहाँ बैठे हैं उसके पीछे कोई खिड़की है, ओपन खिड़की है, जब आपसे कोई बात कर रहा है वो आपको भी देख रहा है और आपके पीछे विंडो जो है उसको भी देख रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी बैक साइड एकदम अच्छी स्ट्रॉन्ग सॉलिड वॉल होनी चाहिए। दैट विल अगेन ऐड टू योर कैपेसिटी टू डू योर वर्क। और उसके बाद एक छोटी छोटी और चीज़ें मैं आपको बता सकता हूँ। एक छोटा सा उपाय और है जो आप एज एन एम्प्लॉय कर सकते हैं। आप अपने डेस्क पे जहाँ काम कर रहे हैं, आप एक छोटी सी टेबल क्लॉक ले आइए और उस टेबल क्लॉक को अपने डेस्क पे प्लेस करिए। अब उस डेस्क पे प्लेस कहाँ करना है उस टेबल क्लॉक को? अगेन कंपास देखिए, जिस डायरेक्शन, जिस साइड पे भी आपको नॉर्थ दिखाई दे रहा है या ईस्ट दिखाई दे रहा है, तो आप इन दो डायरेक्शंस के अंदर अपनी टेबल क्लॉक को रख सकते हैं। तो ये बहुत छोटे ऐसे उपाय हैं जो अगर आप करेंगे तो मेरा ऐसा मानना है कि आपको अपने जॉब में इम्प्रूवमेंट्स दिखाई देंगी, तरक्की भी मिलेगी और डेफिनेटली आपको सैलरी का इंक्रीमेंट भी होगा और ऐसा आपने बोला कि पैसा भी आएगा। तो सर ये तो बात हो गई जॉब की, लेकिन बहुत से ऐसे भी लोग होंगे जो कि बिजनेस ओनर्स होंगे एक्चुअली में, तो उनका हमें क्या देखना है? अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि उनको क्या ध्यान रखना चाहिए? अगर घर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जैसे मैंने आपको जॉब के लिए कहा था कि नॉर्थ डायरेक्शन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो बिजनेस पीपल के लिए भी नॉर्थ डायरेक्शन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब एक बहुत ही अचूक उपाय मैं आपको बताना चाहूँगी। नॉर्थ डायरेक्शन पानी की डायरेक्शन है, तो यहाँ पे किसी ना किसी तरह आप कोशिश करें कि साफ़ पानी को एक्टिवेट कर दें। जैसे कि अगर आपका अपार्टमेंट है तो एक आप वहाँ पर पानी का नलका लगा लीजिए और कोशिश करें कि दिन में एक बार उस नलके को ऑन करके उसमें से थोड़ा पानी ज़रूर निकालें और उसको यूज़ करें। भले ही पौधों में पानी देने के लिए करना चाहें। अगर आपकी कोठी है, बंगलो है, तो नॉर्थ में आप बोरिंग कराइए। नॉर्थ में बोरिंग कराना मतलब पैसे की खान। इसी तरह से आप नॉर्थ में अंडरग्राउंड टैंक बना सकते हैं। तो पानी का एलिमेंट हमें किसी ना किसी तरह से एक्टिवेट करना है। अब ये सब चीज़ें भी अगर आपके लिए पॉसिबल नहीं हो पा रही, बिकॉज कभी कभार कॉस्ट फैक्टर भी आ जाता है, हर किसी के हाथ में इतना पैसा नहीं होता कि वो खर्च कर दे, तो उसके लिए अब क्या करें? एक वाटर फाउंटेन लीजिए और उसको अपने घर पे लगाइए। मेक श्योर कि वो पानी का फ्लो नीचे ना आए, वो ऊपर की तरफ जाए और उस फाउंटेन को दिन में आधा घंटा ज़रूर ऑन करें। इसकी भी कोई डायरेक्शन है? हाँ जी, सो बिल्कुल आप इसको नॉर्थ डायरेक्शन में ही प्लेस करेंगे। छोटा फाउंटेन लगाएंगे, बहुत बड़ा फाउंटेन नहीं लगाएंगे। और ज़्यादा पैसे के चक्कर में कि भी ज़्यादा पैसा मिल जाए, ऐसा ना करें कि 24 घंटे फाउंटेन ऑन कर दिया, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो ये आपकी इनकमिंग्स तो लेकर आएगा ही पैसों में, लेकिन आउटगोइंग्स भी कर देगा, खर्चे भी करा देगा। तो आपने ऑन करना है मात्र आधे से 1 घंटे के लिए। अगर आपको लगता है फाउंटेन पे भी खर्चा नहीं करना, तो आप क्या कर सकते हैं, एक छोटा सा मिट्टी का पानी का मटका लीजिए, उसमें पानी डालिए और उस मटके में से पानी ज़रूर पीजिए। अगर आप ये सब चीज़ें करते हैं तो आप देखेंगे पानी का एलिमेंट आपका एक्टिवेट हो गया है और आपकी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, चाहे जॉब में, चाहे प्रोफेशन में, चाहे बिजनेस में, आपके पास इतनी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन एक पॉइंट का ध्यान रखिएगा, घर में फाउंटेन जब लगाएंगे मेक श्योर अपने बेडरूम में नहीं लगाना, क्योंकि अगर बेडरूम में फाउंटेन लगाएंगे तो वो आपके रिलेशनशिप्स में थोड़ा सा इंस्टेबिलिटी लेकर आ सकता है। तो फाउंटेन नॉर्थ डायरेक्शन में प्लेस करेंगे, लेकिन बेडरूम के बाहर कोई लिविंग एरिया हो या कॉमन एरिया हो। सो ये आप उपाय करके देखिए आयुष, आप खुद देखेंगे ट्रेमेंडस इम्प्रूवमेंट विद इन 15 डेज। तो ठीक है, नॉर्थ डायरेक्शन की बात हो गई, लेकिन इसके अलावा कोई और भी डायरेक्शन है जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए? हाँ जी, सो नॉर्थ के अलावा एक डायरेक्शन जो और भी इंपॉर्टेंट है प्रोफेशन के लिए, दैट इज़ वेस्ट डायरेक्शन। वेस्ट डायरेक्शन क्या है? इसके पीछे जो ग्रह हैं वो शनि देव हैं, और शनि देव क्या है? आपके प्रोफेशन कुंडली में हाउस ऑफ प्रोफेशन होते हैं, उसके जो रूलर हैं दैट इज़ शनि प्लैनेट। तो शनि प्लैनेट को एक्टिवेट करने के लिए डेफिनेटली वो कर्म तो अच्छा आपसे मंगवाएंगे। अगर आप कर्म अच्छे नहीं करते
तो ये आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंस्टेबिलिटीज़ लेकर आएंगे। अब शनि ग्रह को खुश करने के लिए अच्छे कर्म करिए, अपने एम्प्लॉयज़, अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ ऑनेस्ट बिहेवियर करिए, साथ के साथ वो आपकी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। तो अगर आपके मन में कोई इच्छा है तो वेस्ट डायरेक्शन में अपनी इच्छा को लिखिए। इच्छा वो आप फ्यूचर टेंस में नहीं लिखेंगे, प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे। जैसे कि अगर आपको प्रमोशन चाहिए, आप लिखेंगे आई एम प्रमोटेड, हो गया, अचीव कर लिया मैंने, ऐसा आई एम गेटिंग प्रमोटेड। आई एम प्रमोटेड भी नहीं होगा, आई एम गेटिंग प्रमोटेड, मुझे प्रमोशन मिल रहा है। वो आप लिखिए और वहाँ पर पेस्ट कर दीजिए, वाइट कलर के पेपर पे लिखिए और उसको वहाँ पे लगा दीजिए और उस फ्रेज को रोज़ आप रीड करिए कम से कम 11 बार, और आप देखेंगे वो चीज़ें आपकी एक्टिवेट हो रही है, आपकी इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो गई हैं। सो वेस्ट डायरेक्शन भी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो घर में तो मैं ये सब कर सकता हूँ, लेकिन जैसे अगर मेरा फैक्ट्री है, ऑफिस है, तो उसमें मैं क्या ध्यान रखना चाहिए मेरे साथ? बिल्कुल आयुष, तो इसमें हम एक बात का ध्यान ज़रूर रखेंगे। जैसे आपने बताया घर में आपने अपनी नॉर्थ डायरेक्शन को गवर्न किया, मार्केट इफेक्ट्स दूर किए, आपने अपने वेस्ट को इम्प्रूव किया, कुछ मैनिफेस्टेशंस आपने करी कि अपने वेस्ट में जिसको आपने प्लेस किया, और उसके बाद एक और डायरेक्शन आती है जिसमें हम कहते हैं पैसे की डायरेक्शन, जिसे हम कहते हैं लिक्विड की डायरेक्शन, वो होती है साउथ ईस्ट। तो साउथ ईस्ट में भी आपको कोई डिफेक्ट ना हो, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। तो अब आते हैं, बात हम करते हैं कि हमने घर को देख लिया क्या इंप्रूवमेंट्स करनी है, पर जब पैसे की बात करें तो पैसा घर को भी गवर्न करेगा, प्लस आपका जो स्पेस है जहाँ पे आप काम करते हैं, चाहे आपका वो कोई ऑफिस है या आपका कोई फैक्ट्री है, तो उन सब जगह पे भी आपको ये ध्यान रखना है कि कोई डिफेक्ट्स ना हो। अब मेन चीज़ जो आपको देखनी है, सपोज आपका एक ऑफिस है, आप एक बिज़नेस कर रहे हैं, आपका कोई ना कोई मार्केटिंग टीम भी होगी, आपके बिज़नेस में अकाउंटिंग भी होती है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे जो आपकी मार्केटिंग की टीम है, जो कि आपके बिज़नेस की मार्केट करती है, तो वो मार्केटिंग टीम एफिशिएंटली काम करे। अब वो मार्केटिंग टीम एफिशिएंटली काम कैसे करेगी? कभी कभार ऐसा भी होता है आपने उस टीम को बिठा दिया। अच्छा, मार्केटिंग टीम की एक और बात है, मार्केटिंग टीम का पर्पस क्या है? सबसे पहला कि वो जाए मार्केट में, लोगों से मिले, आपके प्रोडक्ट के बारे में लोगों को समझाए ताकि आपको सेल्स मिले, ठीक है। लेकिन आपने अपनी मार्केटिंग टीम को अपॉइंट तो कर लिया, लेकिन आपने अपने ऑफिस में उनको ऐसी दिशा में बिठा दिया कि वो बैठे ही रहते हैं, वो उठ के जाते ही नहीं है मार्केटिंग करने। तो कैपेबिलिटी है उनकी कि वो कस्टमर को कन्वर्ट कर सकते हैं, पर वो उठ के ही नहीं जाते। वो ऐसी दिशा में बिठा दिया गया है कि जहाँ से वो उनका मन करता है हम यहीं बैठे बैठे ऑफिस में बस कॉलिंग कर लें, थोड़ा काम कर लें। जब उन्हें कहीं जाने के लिए बोला जाता है तो उनको लगता है कि हमें ऐसा क्यों कहा जा रहा है, हमें नहीं करना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उनको किस दिशा में बिठा रहे हैं। तो मार्केटिंग टीम के लिए जो बेस्ट दिशा मानी गई है, वो आप अगर बिठाना चाहते हैं तो फर्स्ट इज़ योर ईस्ट डायरेक्शन, जहाँ पर आप अगर बिठाते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि ईस्ट डायरेक्शन जो है वो आपको सोशली स्ट्रांग बनाती है, सोशल नेटवर्क में आपको स्ट्रांग बनाती है। तो अगर मार्केटिंग टीम उस डायरेक्शन में बैठी है तो उनको मन करेगा कि हम रोज़ उठकर जाएं, लोगों से मिलें, प्रोडक्ट की मार्केटिंग करें। और दूसरा जो डायरेक्शन है दैट कैन ऑल्सो बी योर वेस्ट डायरेक्शन, जिसमें कि अगर वो बैठते हैं तो जिस चीज़ को भी वो कोशिश करेंगे अचीव करने की, तो वो ऑलरेडी एक मैनिफेस्टेशन का जोन है, मैनिफेस्टेशन की डायरेक्शन है, तो वो ऑटोमेटिकली ही उसकी तरफ और एक कदम आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो ये हुआ मार्केटिंग टीम के बारे में। तो ये दो डायरेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपनी मार्केटिंग टीम को ध्यान रखें कि इन दो डायरेक्शंस में बैठें। आप चेक कर सकते हैं ऑफिस में जाकर अपने कि वो कहाँ बैठे हैं और उनको आप रिलोकेट करने की प्लानिंग कीजिए। फिर आ जाता है हमारा अकाउंट्स। अब देखिए अकाउंट्स रूम में भी पैसा, आपने बात करी कि पैसे की वर्षा कैसे हो, तो अकाउंट्स में अगर कोई फ्लॉ है, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं फिर से आपको नुकसान दे सकता है। तो अकाउंट्स टीम के लिए जो बेस्ट डायरेक्शन है, पैसे की जो बेस्ट डायरेक्शन है, जैसे मैंने बताया कुबेर देवता की जो बेस्ट डायरेक्शन है वो होती है नॉर्थ। तो अगर आप नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच की डायरेक्शन, या इवन नॉर्थ एंड नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, इन दो डायरेक्शंस के अंदर भी अगर आप अपना अकाउंट्स रूम क्रिएट करते हैं तो दैट विल वर्क वेरी स्मूथली। आप देखेंगे इन डायरेक्शंस में जितने भी अकाउंट्स रूम बने हुए हैं उसमें गलतियाँ बहुत कम होती हैं, और जब गलतियाँ कम होंगी तो नुकसान नहीं होगा, ठीक है। अल्टीमेटली धन की वर्षा आपके पास होगी। तो ये दो चीज़ें हैं जो कि आपको मेजरली ध्यान रखनी है अगर आपका ऑफिस है, अगर आपका कोई फैक्ट्री है। और उसके बाद अगर हम बात करें कि अब सब कुछ तो कर लिया, लेकिन अल्टीमेटली क्या है कि हमारे पास टीम भी अच्छी है, सब कुछ है, लेकिन ओनर भी है, अब एनर्जी नहीं मिल रही। आपको लग रहा है एनर्जी नहीं है काम करने की। मैं घर से तो बहुत कुछ सोच के जाता हूँ कि वहाँ जाके ये करूँगा वो करूँगा, पर जैसे ही मैं ऑफिस में जाके बैठता हूँ तो आपकी एनर्जी फील डाउन हो जाती है। इट इज़ जस्ट लाइक कि जैसे आपको किसी ने वहाँ पे ना जंजीरों में बांध दिया हो,
और आपका मन कर रहा है जाने का, लेकिन बस कुछ है जो आपको रोक रहा है। तो ये जो रोक रहा है, दिस इज द एनर्जी विच यू आर नॉट गेटिंग फ्रॉम योर फैक्ट्री और योर ऑफिस। तो उस एनर्जी को मेंटेन करने के लिए इट्स ऑलवेज गुड कि आप अपने फैक्ट्री का साउथ ईस्ट डायरेक्शन को देखें, जो कि आपका एनर्जी का सोर्स है। अगर वहाँ पर कोई प्रॉब्लम है, सपोज वहाँ पर आपने कोई वाटर एलिमेंट बना दिया, क्योंकि फैक्ट्रीज में अगर हम बात करें तो टॉयलेट्स हो सकते हैं वहाँ पर, जो कि नहीं होने चाहिए। और फैक्ट्री की बात करें, लोग कभी कभार वहाँ पे ऐसे एरिया में कुछ वहाँ पे लॉन बना देते हैं छोटा सा, कोई वाटर बॉडी वहाँ पे बना दी, वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और अगर ये चीज़ें नहीं हैं, अब आप कहते हैं कि ये चीज़ें हमने किसी ने ऑब्जर्व करी और वो कहता है कि मेरे वहाँ पे तो टॉयलेट भी नहीं है और मेरे वहाँ पे ऐसा कोई लॉन भी नहीं है, कुछ नहीं है, तो फिर आप उसकी जोन की एनर्जी को और एनहांस कीजिए। अब उस एनर्जी को और एनहांस करने के लिए क्या कर सकते हैं आप, वहाँ पर कुछ जोन के अंदर एनर्जी वाली चीज़, यानी कि हीटिंग इक्विपमेंट, फैक्ट्रीज के अंदर क्या होता है, कुछ ऐसे मशीनरीज भी होती हैं, कुछ ऐसा इक्विपमेंट भी होता है जिसमें हीट का काम होता है, ठीक है। तो वो उस तरह की मशीनरी को आप उसी जोन में प्लेस करिए, क्योंकि जब उनकी एफिशिएंसी बढ़ेगी तो वो एनर्जीज आपकी मल्टीप्लाई होंगी, और वो एनर्जी जब मल्टीप्लाई होंगी तो आपका खुद का, आपके एम्प्लॉयज़ का, सभी का मन करेगा कि हम कुछ करें, और ज़्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी आपकी किसी भी एम्प्लॉय की और पूरी फैक्ट्री की भी। सर, आपने हमें बता दिया कि ऑफिस के जो मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैं उनकी क्या डायरेक्शन होनी चाहिए, लेकिन अगर हम बात करें ऑफिस के ओनर की, बिजनेस के ओनर की, तो उसके लिए भी कोई ऐसा डायरेक्शंस का होता है? हाँ, डेफिनेटली। ये तो सबसे पहली चीज़ है जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि आप बात इससे पहले कर रहे थे कि धन की वर्षा कैसे हो, तो मैंने इसीलिए उसी से रिलेटेड आपको बताया। बट हाँ, ऑफ कोर्स, अगर एक ओनर की बात ही वो एम्प्लॉयज़ नहीं सुन रहे तो कैसे होगा। तो एक ओनर की, एक बॉस की जो राइट डायरेक्शन होती है किसी भी ऑफिस के अंदर, मार्केट में आपने देखा होगा, वास्तु में कई आपने वीडियोस देखे होंगे, लोग कहते हैं कि साउथ वेस्ट डायरेक्शन इज़ द बेस्ट, चाहे वो घर की डायरेक्शन हो, घर के मुखिया की डायरेक्शन हो या ऑफिस की हो, तो लोग कहते हैं कि साउथ वेस्ट में बैठो। बट यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप इस चीज़ को ट्राई भी कर सकते हैं, जितने हमारे व्यूअर्स भी हैं अपने ट्राई कर सकते हैं कि साउथ की डायरेक्शन को अगर वो चूज़ करते हैं फॉर सिटिंग, यू नो, फॉर रूलिंग योर बिजनेस, तो उससे अच्छी डायरेक्शन कोई भी नहीं है। आपको साउथ की डायरेक्शन में बैठ के जो भी आप काम करेंगे, उसके रिजल्ट्स विल बी मच बेटर एज कम्पेयर टू व्हेन यू आर सिटिंग इन योर साउथ वेस्ट डायरेक्शन। तो बेस्ट डायरेक्शन फॉर अ बॉस or for a leader or maybe for a person who is running the whole show is the south direction. अब साउथ डायरेक्शन में जब वो बैठते हैं, अब आप बोलेंगे साउथ में तो सब बिठा दिए, लेकिन अब कभी कभार ऐसा भी होता है, जैसे मैं बोले साउथ, अब कोई बैठ गया और उसका फेसिंग भी साउथ है, तो ये बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। साउथ डायरेक्शन बेस्ट है, बट उसकी जो बॉस है, उसकी जो फेसिंग है वो किधर होगी, अगेन जो बॉस की फेसिंग होगी दैट शुड बी टुवर्ड्स द नॉर्थ और द ईस्ट डायरेक्शन। तो बेसिकली साउथ के अपोजिट वाली साइड। यस, तो यानी साउथ डायरेक्शन की तरफ साउथ में ही बैठेंगे, और साउथ डायरेक्शन की तरफ बॉस की यूजुअली बैक होगी, और जो फेसिंग होगी वो टुवर्ड्स नॉर्थ या टुवर्ड्स ईस्ट होगी। और एक बात का और ध्यान रखें कि जब कोई आप बैठे हैं चेयर के ऊपर, जैसे मैंने पहले ही बताया था कि आपके बैक साइड की जो वॉल है वो कम्प्लीटली सॉलिड वॉल होनी चाहिए। देयर शुड नॉट बी एनी ग्लास, नॉट एनी विंडो, पीछे कुछ नहीं होना चाहिए, इट शुड बी अ सॉलिड वॉल। तो मैंने जैसे सर ने हमें बता दिया कि अलग अलग डायरेक्शंस क्या होनी चाहिए ओनर की एंड अलग डिपार्टमेंट्स की, लेकिन कोई ऐसी डायरेक्शंस भी हैं जो हमें कम्प्लीटली अवॉइड करनी चाहिए? बिल्कुल, कुछ डायरेक्शंस ऐसी हैं जो हमें स्ट्रिक्टली अवॉइड करनी चाहिए। उसमें से एक डायरेक्शन है ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट। अगर आप ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में बैठते हैं तो कुछ ना कुछ आपके माइंड में चलता रहेगा, आप एक सिचुएशन को करेक्टली एनालाइज नहीं कर पाएंगे, क्या सही है क्या गलत है, आप इस पे कभी नहीं पहुंच पाएंगे और कन्फ्यूजन्स में रहेंगे, आपके दिमाग में उथल पुथल चलती रहेगी, जो कि एक ओनर को स्ट्रिक्टली अवॉइड करना चाहिए। बिकॉज ओनर ही अगर एक सही डिसीजंस नहीं ले पा रहा तो वो आगे टीम को कैसे डायरेक्ट करेगा। तो ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट शुड बी स्ट्रिक्टली अवॉइडेड। देन साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, अगर आपकी लाइन क्रिएटिविटी से कनेक्टेड है तो थोड़ी देर आप वहाँ पे टाइम स्पेंड कर सकते हैं, बट अगर क्रिएटिविटी से आपका कोई लेना देना नहीं है तो साउथ ऑफ साउथ वेस्ट भी आपको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इस डायरेक्शन में आप ऑब्जर्व करेंगे जो भी आपके एफर्ट्स हैं उनका आपको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा, सब कुछ वेस्ट हो जाएगा, आपका एनर्जी लग रही है लेकिन विदाउट एनी प्रोडक्टिविटी, सो इट शुड बी अवॉइडेड। तीसरी डायरेक्शन है हमारी वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट। वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट क्या देता है? ओवर थिंकिंग। अगेन, छोटी सी बात हुई कंपनी में, आप सोचते जा रहे हैं, आप उसको लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, आप उसको सोच के अपसेट हो रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा
कि क्या सही है क्या गलत है, अपने विचारों में आप खोए हुए हैं, अच्छे से उदास हो रहे हैं सोच के, डिप्रेसिव फील कर रहे हैं, तो ये डायरेक्शन भी हमें स्ट्रिक्टली अवॉइड करनी चाहिए। उसके अलावा जैसे कि नितिन जी ने बताया कि बेस्ट डायरेक्शन होती है साउथ डायरेक्शन। साउथ वेस्ट के लिए एक बहुत बड़ा मिथ है कि ओनर हमेशा साउथ वेस्ट में बैठे, बट साउथ डायरेक्शन एक आपको बैलेंस्ड अप्रोच देती है, आपको करेक्ट लेवल ऑफ एनर्जी देती है, कैसे सबको डायरेक्ट करना है, कैसे डिसीजन मेकिंग करनी है। सो इट इज़ अ वेरी पावर पैक्ड डायरेक्शन। ईस्ट डायरेक्शन इज़ ऑल्सो गुड अगर आप चाहते हैं कि किस तरह से सोशल कनेक्टिविटी बनानी है, मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज डिज़ाइन करनी है, तो उसके लिए ईस्ट डायरेक्शन इज़ ऑल्सो वेरी गुड। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन अच्छी है पर वो आपको इंस्टेबिलिटी दे देगा, जैसे कि आपकी मार्केटिंग बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा, आपका मन नहीं करेगा कि ऑफिस में बैठ के काम करें, आपको बहुत ज़्यादा मूवमेंट दे देगा। इसलिए ये डायरेक्शन हम प्रेफरेबली कम प्रेफर करते हैं। तो जो मैंने आपको बताया 3 डायरेक्शंस जो अवॉइड करनी चाहिए, साथ के साथ साउथ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट को भी कम प्रेफरेंस देनी चाहिए। बेस्ट इज साउथ, साउथ वेस्ट, ईस्ट एंड वेस्ट डायरेक्शन। सो हमें नितिन सर और सानवी मैम ने काफ़ी कुछ बता दिया कि हमें अपने घर, ऑफिस और साथ में अपने वर्क स्पेस को कैसे इंप्रूव करना है वास्तु की हेल्प से। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि आपके क्या डाउट्स है, आपके क्या क्वेश्चन है इसको लेकर, क्योंकि आप वो अगर कमेंट्स में बताएंगे तो हम अपने नेक्स्ट पॉडकास्ट में उसके रिलेटेड बात कर सकते हैं। बाकी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दो और साथ में इंडियन वास्तु एक्सपर्ट्स को भी सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज इसमें काफ़ी सारा वास्तु कॉन्टेंट आने वाला है।